नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। अपन देखा तो छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती। तो आज पूरा विश्व में योग दिवस मनाए गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मंत्री नेता मन भी योग करें। इधर कांग्रेस नेता मन नीट परीक्षा ला रद्द करे के मांग ला लेके प्रदर्शन करें। लेकिन राम विचार नेता जिन काबिना मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, उमन के एक बयान सामने आइस, कहीं कि कांग्रेस ला शीर्षासन करना चाहिए। तो योग दिवस पर योग के अलावा भी जम के राजनीति देखे पर मिली से योग जिला जोड़े पर देखा जाते। लेकिन ये दिशा में आज के दिन कई अलग अलग विषय में राजनीति के रंग देखे पर मिली से यही विषय पर चर्चा करबो। लेकिन सबले पहले दर्शक मन पर एक रिपोर्ट। आप मन स्क्रीन में दो ठो तस्वीर देखा था। पहला तस्वीर राज्य के बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री मन के योगाभ्यास के है, तो दूसरा तस्वीर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदर्शन के। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि नीट परीक्षा ला रद्द किया जाए और यही मांग ला लेके कांग्रेस पार्टी हर आज धरना प्रदर्शन करे। एक ऊपर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम हर कहिन कि हमन तो योगासन करत है, लेकिन कांग्रेस तो शीर्षासन करत है और ये सब कांग्रेस नेता की सेहत पर बहुत जरूरी भी है। राम विचार नेताम कहिन कि कांग्रेस के तो अभी रिहर्सल चलत है, हमन भी अपन बहुत हाथ पैर तोड़वाए हैं। राम विचार नेताम के बयान ऊपर कांग्रेस हर पलटवार करिस। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हर कहिन कौन शीर्षासन करही और कौन योगासन यह तो बाद में पता चली, लेकिन सदन और सड़क में लड़ाई लड़के कांग्रेस पार्टी बीजेपी ला योगासन करना सिखा दी। विकास उपाध्याय ये भी कहीं कि मंत्री नेताम हर अपने बयान में कांग्रेस ऊपर लाठीचार्ज करे के संकेत भी दे थे। अब उनको कदम ताल करना जरूरी है और सेहत के लिए उनके लिए फायदेमंद होगा। जरूरी है, कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए ना। अब हम लोग तो योगासन करेंगे, वो लोग शीर्षासन करेंगे। अभी देखिए कुछ उनको अभ्यास करने दीजिए, अभी रिहर्सल है उनका। हाँ, हम लोग तो बहुत सारे हाथ पैर तोड़वाए हैं। कौन शीर्षासन करेगा, कौन योगासन करेगा, अभी तो सरकार चल रही है, 6 महीना हुआ, चला नहीं पा रहे। अभी सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं आने वाले दिन में हम उनको अच्छे से योगा सिखाएंगे, शीर्षासन भी सिखाएंगे। और ये संकेत मंत्री दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लोगों को लाठीचार्ज की जाएगी, उनको जेल में बंद किया जाएगा, उनके हाथ पैर तोड़े जाएंगे। तो कुल मिला के आज विश्व योग दिवस के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के नेता मन एक्सरसाइज तो कर ले, भले ही दोनों मन के तरीका अलग अलग हो। अब देखना दिलचस्प होई कि दोनों पार्टी ला अपन अपन एक्सरसाइज ले का लाभ मिलत है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो राजनीति के योग कौन कर ही शीर्षासन, यही विषय पर चर्चा पर हमारे संग भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक नवीन मार्केंडे जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपन के। और कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता जी भी हमारे संग जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपके भी। नवीन जी, मंत्री रामविचार नेतामला एक कहो कि जरूरत काबर पड़ी कि कांग्रेस पार्टी ला शीर्षासन करना चाहिए। अब देखिए ऐसा है, देखो ऐसे है कि आज जो है योग दिवस है, विश्व योग दिवस। योग दिवस जो है पूरा देश ही नहीं अन्य देश भी मनावत है। और एमा आज के दिन योग दिवस के रूप में मनावत है तो सब के सब योग करत है। योग सेहत के लिए भी अच्छा होते हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी के कहे के अर्थ भी है कि योग करना चाहिए। दूसरा तरफ जो ओकर ऊपर योग के ऊपर भी अगर कुछ बोला थे तो मोला लगते कि ऐसे बोले की ज़रूरत नहीं है कि योग जैसे शीर्षासन ऐसे करके तो वो लोग बोले की ज़रूरत नहीं हो। वो तो भाई योग है और योग में जो लोगन है सब अपन सेहत के लिए करते होला। और आज ओकर विशेष योग दिवस है तो बोला करना चाहिए। और दूसरा मतलब नहीं है। हाँ, ओकर कोई दूसरा मतलब नहीं है। ठीक है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहते कि कोनो दूसरा मतलब नहीं है। अब अपन तो चिकित्सा विभाग ले जुड़े हो, डॉक्टर हो, शीर्षासन तो सब बार बढ़िया है, तो कोनो दूसरा मतलब रही इसका नेताम जी के?
अब जो भाषा है वो में तो दूसरा मतलब निकला थे, व्याकरण समझे के जरूरत है। नवीन मार्कंडे जिला तो जो कहे है शीर्षासन कहे है और हाथ पैर तुड़वाए हन और लाठीचार्ज के बात करे है, तो मुझे लगता है कि ये धमकी भरे भाषा के शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रीमन कर डाले हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस के धमकी चमकी में नहीं आए, सड़क के लड़ाई लड़ी और जो मंत्रीमन है अलोकतांत्रिक ढंग से हमला दबाए की कोशिश कर थे। सड़क के लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हमन से जीत नहीं सके और हम जो अलोकतांत्रिक और एक प्रकार के भाषा है, गुंडाई भाषा है, चाल चरित्र चेहरा बताते भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, लेकिन डॉक्टर रामविचार नेताम जी कहिन कि हमन भी जब विपक्ष में रहन तो बहुत सारा हाथ पाव तोड़वाए हन, अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो हर भी सड़क में प्रदर्शन करी। तो ऐसे मोला नहीं लगता कि रामविचार नेताम जी के कभी हाथ पैर टूटे हो ही। और धरना प्रदर्शन में तो गेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम के राजनीति करते, कभी हाथ पैर मोला लगते नहीं 25 साल में ओकर टूटे हो ही और कभी धरना प्रदर्शन में आगे बढ़ के भाग ले हुई। मोला लगता है कि ये प्रकार के भाषा जो है रामविचार नेताम जी ला शोभा नहीं दे। बहुत सभ्य राजनीति की समझे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में। कभी कभी सत्ता के गुरूर सिर चढ़ के बोलते, वो कभी कभी ऐसे क्षण आते आवेश के तो हो गए हो ही। मोला लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ला ये बात सीखे के जरूरत है कि सकारात्मक विपक्ष के जब धरना होते तो इस प्रकार के भाषा ला उपयोग करे के जरूरत नहीं होते। नवीन जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी कहत हैं और कांग्रेस पार्टी भी कहत है कि घमंड दिखत है बयान में, और विकास उपाध्याय तो वो भी कहीं नहीं कि सदन लेके सड़क तक भारतीय जनता पार्टी ला पूरा योगासन सिखा देवो हमन। देखो ऐसे है अविनाश जी की एक जो योग है वो अलग है, धरना प्रदर्शन कोई मुद्दा लेके करना वो अलग है। रही बात है कि हमन भी पिछले समय विपक्ष में रहें और पहली भी विपक्ष में रहें, जो 15 साल पहले की बात अगर देखा जाए 2003 से पहली, तो कांग्रेस पार्टी के जो सरकार रही सो समय वो ककरो से छुपे नहीं है कि कैसे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करे रही और कैसे हाथ पांव तोड़े रही और बहुत सारे ऐसे घटना हो रही। पहली छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अगर हत्या भी हो से तो कांग्रेस के शासनकाल में हो, सब कांग्रेसी पदाधिकारी और नेता मन ही उमें इन्वॉल्व रही सब है। और आज भी होकर अभी सजा सुनाई से तो सब जेल में सरेंडर करे। तो पिछले समय भी कांग्रेस की रही रही तो पिछले समय भी कई प्रकार के लाठीचार्ज, कई प्रकार के अन्य सब रोके के हमारे जो प्रदर्शन रही, जनहित के जो प्रदर्शन रही, चलो रोके के लिए कांग्रेस कई उपाय करी। तो बात ऐसे है जो हमार मन के साथ कांग्रेस के सरकार में जो घटना हो है ओला रामविचार जी स्मरण करे कि भाई तुमन हमर मन के जो जनहित के जो मुद्दा में जब हमन लड़त रहे तो हमर मन ऊपर ऐसे अत्याचार करे हो, ऐसे बर्बरता करे हो कि ओकर जो है ऐसे स्थिति बनत रही कि जनता ओकर मुद्दा ही मत उठा सके। और आप देखे हो कि कई ठन ऐसे मुद्दा रही पिछले समय में जेमा गरीब के जो किसान, गरीब के लोगन के घर छिनागी से और चाउर छिनागी से, ऐसे बहुत सारे मुद्दा रही से जो कांग्रेस के सरकार में गलत गपला घोटाला होते हैं। और है नहीं है जनता के बीच पूरा साफ है कि जैसे महिला मल्ला एमन धोखा दे के शराबबंदी के करी से और कैसे भ्रष्टाचार और घोटाला करी से। तो ये तरह से सारा चीज कांग्रेस के समय में एमन भ्रष्टाचार भी करे है, गलत भी करे है, ओकर खिलाफ लड़ाई भी लड़ा तो भी एमन हमारे ऊपर बर्बरता करे है। तो ये चीज ला कांग्रेस के एक तरह से आईना के रूप में मंत्री जी है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी कहा थे भारतीय जनता पार्टी के तरफ ले नवीन मार्कंडेय जी कि सुरता दिलात हैं, आप मन ला सुरता करात हैं कि
कैसे आप मन बर्बरता करे रहो, क्या जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए अविनाश जी, जो बात कहे थे 2003 के लाठीचार्ज के, वो लाठीचार्ज प्रदर्शन अनियंत्रित हो गए रही, और जो बात हो रही कि अतेक दूरी ले प्रदर्शन करबो, और बहुत गाली गलौज हो रही पुलिस कर्मियों मन, तो पुलिस मन लाठीचार्ज करे है, और लाठीचार्ज में अनियंत्रित होके कोनला लाठी पड़े होइस। लेकिन मोला लगते कि नवीन मार्कंडे जी स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं। जो पिछले 5 साल में धरना प्रदर्शन हो रही, बहुत सारी भीड़ मुख्यमंत्री निवास में और दूसरी जगह घुस के तोड़फोड़ करे रही, और पुलिस वाला मन लाठी भी नहीं छुए, और बगैर लाठी के, बगैर किसी प्रकार के हथियार के बहुत नम्रता पूर्वक भीड़ ला नियंत्रित करे रहे। ये अपन आप में प्रजातांत्रिक प्रदर्शन के बड़ा उदाहरण है। तो इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन प्रजातंत्र में एक रचनात्मक तरीका होते, और भूपेश बघेल के सरकार ये सारे प्रदर्शन मन का सामना करे रहे, और पुलिस मन के बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रही कि कोनो लाठी नहीं चलाना है, कोनो मारपीट नहीं करना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मिडिल रैंक के नेता मन बहुत गाली गलौज करे रहे, महिला पुलिस पर, और मुझे लगते कि अपन आप में एक बड़ा उदाहरण है कि पुलिस प्रशासन कोनो प्रकार के प्रतिरोध नहीं करे रहे, और प्रदर्शन सब शांतिपूर्वक निपट गए। और जहाँ तक दूसर विपक्ष के राजनीति, प्रतिपक्ष के राजनीति के बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन प्रतिरोध नहीं सहन करे और बदले की राजनीति करते हैं। और ये राम विचार नेतान जी के जो वक्तव्य है वो एक प्रकार के धमकी है, और मुझे लगता है कि 6 महीना में जो प्रकार के रचनात्मक राजनीति कांग्रेस के नेता मन और कार्यकर्ता मन करे हैं, वो में से भारतीय जनता पार्टी के नेता मन बौखला गए हैं, और आने वाला दिन में हम अपन विरोध और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका ला तेज करबो। ठीक है नवीन जी, योग ला तो जोड़े के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज जिन रंग राजनीति के देखे पर मिली बड़ा अजीब लगे कि रेणुका सिंह वो कलेक्टर एसपी नहीं पहुंचे रही तो नाराज हो गए। अब बोलिन कि बड़ा गंभीर मामला है, तो योग दिवस के दिन योग ला प्रमोट करना है, योग के जरिए जोड़ना है लोगन मन ला, कि प्रोटोकॉल के चक्कर में फंस के रह जाना है? देखो ऐसे अविनाश जी, जब शासकीय कार्यक्रम आए हैं और शासकीय कार्यक्रम अगर ओखरे माध्यम से हुआ थे तो कहीं ना कहीं ओला सामने रहना बहुत जरूरी है। अगर शासकीय कार्यक्रम हवा और शासकीय कार्यक्रम में अगर कोई लापरवाही करते तो कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल के तो विपरीत है ही, अपन कर्तव्य के भी विपरीत है, कर्तव्य के भी सही पालन नहीं हो पावत। अगर ऐसे होवत तो कहीं ना कहीं अगर वो बात ला रेखांकित करे है तो स्वाभाविक है प्रशासन ला ओकर बुरा माने की जरूरत नहीं है कि वो काबर बोलिस, कि प्रशासन ला ये लगना चाहिए कि भाई जो ओकर कर्तव्य के पालन करना रही सो वो नहीं कर पावा थे। ओला अगर कोई विधायक, जनप्रतिनिधि, अगर वरिष्ठ लीडर अगर बतावा थे तो कहीं ना कहीं अपन आत्मसात करना चाहिए, अपन गलती ला और सुधारे के कोशिश करना चाहिए। राकेश गुप्ता जी जिन चीज़ ला कहे रही कि जिन टोन जना हमन लहजा कथन, वो लहजा में जिन घमंड दिखिस। विकास उपाध्याय एक जिक्र भी करें कि जिन लाठी डंडा वाला बातचीत करत रही, इनमें ऐसा लागत रही का कांग्रेस पार्टी तो वहाँ प्रदर्शन करत है नीट परीक्षा रद्द करे बर, तो ऐसा लागत है कि आप लाठीचार्ज कराहो, एक संकेत मिलत है। देखो कोई लाठीचार्ज के कराए और नहीं कराए के बात नहीं है भाई, लोकतंत्र में सबला सहजता से और मतलब अपन बात रखे के धरना प्रदर्शन हो जाए अन्य माध्यम से ओकर करे के स्वतंत्रता है, और ओमा हमन ला ओमा कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस का करत है। दूसरा तरफ है कि जे तरह से जो बात मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कहे है वो बात के मतलब मायने अलग निकाला थे, मायने अलग निकाला थे। क्योंकि राजनीति करना है तो राजनीति करना है तो मायने अलग करत है।
और अगर राजनीति नहीं करना है तो भाई सहज भाव से, अगर मैं हके हूँ कि ये जो विकास उपाध्याय जी धमकी देवत है काबर का कही से कि हमन ह सिखा दे बोला कि का करना है, योग करना है कि का करना है, अगर ये भी कहा थे तो यू धमकी है। तो भाई ते अगर बतावत हस कि भाई ये है घमंड में कहा थे, ये है गलत शब्द कहा थे, अहंकार में कहा थे, तो भाई वही तोर नेता भी तो वही बात ला करा थे। अगर ते दूसर के बात ला सहजता से लेबे कि हाँ भाई बोली से, तो वो बात है सहजता से आई। और अगर ते कहा था तो भाई हमू कह सकत हन कि भाई वो घमंड में चूर है, अभी रस्सी तो जल गए लेकिन ऐठ नहीं गए हैं, ऐसे भी कह सकत हन हमन। राकेश गुप्ता जी, नवीन जी कहते हैं कि एला ऐसे भी तो देखा जा सकत है कि विकास उपाध्याय धमकी देते हैं कि सिखा देबो, बता देबो। देखो, पहले रामविचार नेताम जी धमकी दिए हैं और हमन दृढ़ विपक्ष की भूमिका में हमन हवन, और ये बात ला प्रत्युत्तर में कहे जाते कि वो लाठीचार्ज कर ही, हाथ पैर तोड़वाही, तो हमन भी सबक सिखाने में सक्षम हो। तो मुझे लगता है कि जवाब का जवाब जो है वो ऐसे ही होते राजनीति में, और इला वो समान उत्तर के रूप में लिया जाना चाहिए कि हमन अतक सक्षम हन कि हमर ऊपर लाठीचार्ज हो ही, हमर कार्यकर्ता ला मारपीट कर ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मन और कार्यकर्ता मन, तो हमन भी सड़क के लड़ाई लड़े में सक्षम हन, हम भी होकर उत्तर बराबरी से देबो। काबर योग जोड़े के दिन है राकेश जी, एक बार सवाल में आपन ला पूछा था कि का शीर्षासन जैसे शब्द ले रामविचार लेताम को काबर मंत्री हो मन उमन ला बचना रही, राजनीति योग ये सब जुड़ गई से और एक तो अलग ही रंग दिखा थे, इसने नहीं लगा थे। मोला लगता है कि शालीनता की सीमा पार कर गए रामविचार नेताम जी। बोला समझे की जरूरत है कि बहुत सम्मानजनक पद में बैठे हैं, बहुत सीनियर राजनीतिक है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बार मंत्री, बहुत बार विधायक, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, ओकर नाम शुरू के 4-5 नेता में ले जाते, तो ओला ये बात कहने से बचना चाहिए राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में। जो शीर्षासन के बात करे है ओकर आगे जाके हाथ पैर तोड़े के बात का जिक्र करना, ये मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक राजनीति के पहचान नहीं है। राकेश, एक और सवाल, आखिरी सवाल का समय के अभाव है तो योग के दिन अगर रामविचार नेता में हर कहीं शीर्षासन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी ला, तो एक शालीनता ले जवाब भी आ जाती इस कांग्रेस पार्टी की तरफ ले कि शीर्षासन तो योग के एक आसन है, तो हाँ करबो, आप बन भी करो, हम बन भी करो, ये भी कह सकती है कांग्रेस पार्टी। नहीं, शीर्षासन के बाद जो कहे है कि हमन भी हाथ पैर तोड़वाए हन, और ओकर जिक्र करना एक प्रकार के छुपे हुए धमकी है, ये बात के कहे ले बचे जाने की जरूरत है। नवीन जी, आप मन लगते का कि योग दिवस जना आप पिछला साल याद करो, मोदी जी अमेरिका गए रहीन और यूएन में करत रहीन योग, आप मन लगातार कहा तो कि योग ला आप मन फैलाए हन, ये करन वो करें, का शीर्षासन जैसे शब्द ला विपक्ष संग जोड़ के बचा जाता रही? नहीं, एमा कोई विषय ही नहीं है अविनाश जी। मैं क्या कहे हूँ आपला, आपके भावना का है, आपके भावना अगर दुर्भावना है तो आप लोग दुर्भावना लगी, आपके भावना अगर सद्भावना नहीं रही तो आप रामविचार नेताम के शब्द में तंज नहीं रही। नवीन जी, नहीं बिल्कुल नहीं रही, शासन करना चाहिए। तो कौन गलत कहा था? आज योग दिवस है, तो योग दिवस है तो विपक्ष भी शीर्षासन करना रही, योगासन करना रही। अब ये कहाँ गलत है? अब रही बात है कि ओमन ये बात बोली, रामविचार नेताम जी कहें कि हमन योगासन करत हन, ओमन शीर्षासन करें, तो शीर्षासन करना चाहिए। योगासन के ही तो हिस्सा है शीर्षासन। अब मान लो जाए योगासन शीर्षासन अगर रामविचार जी बोली से, तो का सड़क में जो कांग्रेसिया है ओमन शीर्षासन करत का धरना ही प्रदर्शन करत ना, तो भाई राजनीति के योग चलत है और कौन करी शीर्षासन का बार। आज योग दिवस है, रामविचार नेताम के बयान नहीं, सब सियासत भी शुरू हो गए। देखना हुई कि का योग जिन जोड़े के काम है
का आज राजनीति ला भी अलग अलग दल, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा का योग दिवस के दिन एक हो सकत है। नवीन मार्कंडेय जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, पंचायती के खास छत्तीसगढ़ी भाषा के डिबेट शो में जुड़े पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।